हेलो डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मुझे यानी कि दीपाली पांडे को अपने फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, तो मैं आपको अपने चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स के सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली हूँ। बस आपको एक काम करना है कि अगर आपको मेरे चैनल पर पढ़ाए गए कंटेंट समझ में आता है तो आपको उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सीधे पॉइंट पर आऊँगी। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं ताकि मैं ईज़िली आपके सामने जो है अपने कंटेंट को रख सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो देखो यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा है एटम के बारे में, है ना। सो वी ऑल आर फैमिलियर अबाउट एटम। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सभी को पता है कि एटम कुछ इस तरीके से हमने सीखा है कि ये हमारा एटम हुआ, यहाँ पर हमारे जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में, और आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, लाइक जो शेल्स होती हैं, उसमें हमारे रहते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट कह सकते हैं क्या, सरफेस पर। तो होता क्या है कि जब हम किन्हीं दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, व्हेन वी रब टू बॉडीज टुगेदर, सो क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, आपने किन्हीं दो बॉडीज को आपस में रब किया, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप कर गए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो बॉडी थी वो, एक बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और दूसरी बॉडी ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, यहाँ पर गेन किया है। तो इस केस में जो दोनों बॉडीज हैं वो चार्ज्ड हो गई हैं। ठीक है, तो देखो, आपको ये समझना होगा कि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। जो भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हुई है उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है। तो इस केस में बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इन द अबव केस, उसको हम कहते हैं क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि हमने बॉडीज को आपस में रब किया, यानी कि हमने एक फ्रिक्शन क्रिएट किया और उस फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का ट्रांसफर हुआ, और जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से क्रिएट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हुई है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। ठीक, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको। जैसे देखो, मैंने एग्जांपल नंबर ए लिखा है कि जब हम ग्लास, ठीक है, और ग्लास की रॉड को और सिल्क के क्लॉथ को आपस में रब करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ट्रांसफर होंगे ग्लास से सिल्क में। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होंगे, ग्लास से सिल्क में ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं ग्लास से सिल्क में, यानी कि ग्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यानी कि ग्लास जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हो, जो हम इवोनॉइट, ठीक है, इवोनॉइट की रॉड को और फर को आपस में जो है रब करेंगे तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर से ट्रांसफर हो जाएंगे इवोनाइट में। ठीक है, तो फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इवोनॉइट में, यानी कि फर ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और इवोनॉइट ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है। तो फर जो हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज और इवोनाइट हो जाएगी यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज। तो दिस वाज द अनदर एग्जांपल बच्चों। नाउ देखो, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि हमने इन दोनों ऊपर जो एग्जांपल्स दिए थे उसमें यही समझा कि हमने जब प्लास्टिक की रॉड को सिल्क से रगड़ा और इवोनॉइट रॉड को जब हमने फर से रगड़ा, तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गए थे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तब क्रिएट होगा जब
चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो नाउ सी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण किन्हीं आप कह सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स में या फिर दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सके, ठीक है। तो ये हमें डेफिनेशन को याद करना है, या फिर हम दूसरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। देखो दोनों ही डेफिनेशन का कहीं ना कहीं सेम मीनिंग आ रहा है कि एक मैटर की वो प्रॉपर्टी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण मैटर क्या करे, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाए। कब? जब उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। मतलब देखो बच्चों, अगर कोई भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो चाहे आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो चार्ज नहीं है, अगर जीरो चार्ज है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ हम सीखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर उतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज अनचार्ज्ड पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, हमें ये तीनों याद रखने होंगे। क्यों रखने होंगे? क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब आप करोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हो, तो जाहिर सी बात है ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, इनको एक बार तो रिवाइज करोगे ही ना। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना हमारा 9, वो सॉरी मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। प्रोटॉन पर कितना होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और न्यूट्रॉन पर 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये चीजें हम याद रखेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ें, और इलेक्ट्रिक चार्जेस किसमें हो, रेस्ट में। इलेक्ट्रिक चार्जेस किसमें हो, रेस्ट में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट, ठीक है। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में होंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। एक चीज आप और ध्यान रखो कि भाई दो टाइप के हमारी बॉडीज हैं, एक कंडक्टिंग और एक इंसुलेटिंग। जो इंसुलेटिंग बॉडीज हैं उसमें चार्ज ना नॉर्मली मोशन नहीं कर पाते। देखो अगर इंसुलेटिंग बॉडी में चार्ज मोशन करेंगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जो कंडक्टिंग बॉडीज हैं उसमें चार्ज इजीली फ्लो करते हैं क्योंकि वो कंडक्टिंग बॉडीज हैं। इंसुलेटिंग बॉडीज में चार्ज जो है वो एक ही जगह पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में है, मतलब इंसुलेटिंग बॉडीज में, वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। और कंडक्टिंग बॉडीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये ध्यान रखना। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनका यूज होता है लाउड स्पीकर में, जेरॉक्स कॉपिंग मशीन में, कैथोड रेज ट्यूब बनाने में, जो सीआरटी एक टेलीविजन, कैथोड रेज वाले जो सीआरटी लगता था जिसमें जो पहले टेलीविजन आते थे जो कि पीछे से काफी लंबे होते थे, आजकल तो फ्लैट टेलीविजन आ रहे हैं, तो पहले जो होते थे कैथोड रेज यूज होती थी टेलीविजन में।
और रडार, स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स, पावर कोटिंग, इन सब में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज होता है। ठीक है, अब कैसे होता है ये इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज। आप किन्हीं दो बॉडीज को किस तरीके से चार्ज कर सकते हो। ठीक है, देखो तीन मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तीन मेथड्स, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो पहली है फ्रिक्शन, दूसरी है कंडक्शन और तीसरी है इंडक्शन। कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सी मेथड, फ्रिक्शन वाली मेथड। ठीक है, सो व्हाट इज फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो अभी मैंने फ्रिक्शन मेथड आपको सबसे पहले बताई थी, जब मैंने एग्जांपल बताया था ना, तब मैंने बताया था कि जब दो बॉडीज को आपस में रब किया जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन जो है बाय रबिंग व्हेन दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है और किसके थ्रू हो रही है, बाय रबिंग ऑफ द बॉडीज। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम ना कुछ मेथड्स को पढ़ लेते हैं फिर से। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वही है जो मैंने भी बताया था कि हमें एक ग्लास की रॉड लेनी है और उसको सिल्क के क्लॉथ से क्या करना है, रब करना है। ग्लास की रॉड और सिल्क का क्लॉथ, ये एक कॉम्बो है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्लास रॉड और किसका, सिल्क क्लॉथ। जब ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ से, ठीक है, रब किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, यहाँ पर ग्लास की जो रॉड होगी वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क की जो रॉड होगी, वो सिल्क का जो क्लॉथ होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम एक्सपेरिमेंट किन्हीं दो रॉड्स के साथ करें, मतलब दो प्लास्टिक की रॉड लें और दोनों को सिल्क के क्लॉथ से जब हम रब करेंगे तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पर ये हमने एक सपोर्ट लिया हुआ है, उस सपोर्ट से हमने क्या करा है, सिल्क के थ्रेड की हेल्प से इस ग्लास की रॉड को यहाँ पर हैंग किया हुआ है और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है। दूसरी रॉड जो कि अगेन सेम प्रोसेस के थ्रू गुजरी है, जब इन दोनों को आपस में हम पास में लाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। रिपेल कर रही है, इसका मतलब क्या शो हो रहा है कि उन पर लाइक चार्जेस हैं। कोई भी दो बॉडीज इन पर लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती, वो एक दूसरे को रिपेल करती है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हम सेम प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं विद प्लास्टिक रॉड, प्लास्टिक रॉड को और वूलन क्लॉथ को, देखो यहाँ पर एक दूसरा कॉम्बो आ गया। दूसरा कॉम्बो क्या आ गया यहाँ पर, प्लास्टिक रॉड प्लस वूलन क्लॉथ। ठीक है, जब आप प्लास्टिक की रॉड को वूलन के क्लॉथ से रब करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर सेम ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, बट इस बार प्लास्टिक की रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इस बार प्लास्टिक की रॉड पर। ठीक है, तो कोई दो रॉड जिनके साथ सेम प्रोसेस की गई है, सेम ऑब्जर्वेशन किया गया है, सेम आप कह सकते हो थ्रू प्रोसीजर दे हैव गॉन थ्रू, तो अगर उनको हम आपस में क्लोज लाएं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, रिपल्सन होगा दोनों रॉड्स के बीच में, क्योंकि दोनों पर कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। देखो अब हमने क्या करा, हमने फिर से दो रॉड्स ली। पहली रॉड हमारी प्लास्टिक की रॉड है और दूसरी रॉड हमारी ग्लास रॉड है। दोनों में जो हमने स्टेप 1 में किया था, स्टेप 2 में करा था, 1 बाय 1 वही सेम प्रोसेस करी। ग्लास की रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से और जो है प्लास्टिक की रॉड को हमने सिल्क से और जो ग्लास रॉड है उसको हमने किसे, वूलन क्लॉथ से क्या करा, रब किया। और जब हम दोनों को पास में लाए, देखो प्लास्टिक की रॉड पे नेगेटिव चार्ज, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, जब इन दोनों को पास में लाएंगे तो क्या होगा अब इस बार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। अट्रैक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि दोनों पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ है इस वजह से। तो यहाँ पर हमें नोट क्या देखने के लिए मिला, इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये देखने के लिए मिला कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये 3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सीख लिए। किस प्रोसेस में? फ्रिक्शन वाली प्रोसेस में। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप व्हिच इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब देखो, यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि देखो, जब मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये चार्ज्ड बॉडी है, इट इज चार्ज्ड बॉडी, ये पहले से चार्ज है, मतलब इस पर कुछ ना कुछ चार्ज है। और ये बॉडी है जो कि अनचार्ज्ड बॉडी है, मतलब इस पर जो है क्यू क्या है? 0 है। जब इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखा जाता है, मतलब टच कराया जाता है, कांटेक्ट का मतलब है कि बहुत क्लोज रखा जाता है, एक दूसरे से सटा करके रखा जाता है। तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और कब तक ट्रांसफर होता है? वो तब तक ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों बॉडीज का चार्ज आपस में बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं इस चीज के लिए। देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, ग्लास की रॉड को, ठीक है, हमने सिल्क से क्या किया, वो किया, क्या कहेंगे, रब किया, ठीक है। तो हमने 2 स्मॉल पिच बॉल्स ली, ठीक है, 2 बॉल्स लेकर के हमने उससे उनको टच करवाया। किससे टच करवाया? ग्लास की रॉड से हमने वो जो पिच बॉल्स थी उनको टच करवाया। तो क्या हुआ, ये जो बॉल्स थी ये ऑलरेडी सिल्क के क्लॉथ से क्या हो रही थी, लटक रही थी, ठीक है, हैंग हो रही थी, सस्पेंड हो रही थी। तो जब हमने इन पिच बॉल को देखा तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगी, ठीक है। रिपेल करने लगी मतलब जब हमने इनको ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लाए तो उससे पॉजिटिव चार्ज इनमें क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। मतलब पहले ये न्यूट्रल थी, जब ये न्यूट्रल थी तो जब ये उनके कांटेक्ट में आई तो पॉजिटिव चार्ज इन पर भी आ गया और एक दूसरे को क्या करने लगी? रिपेल करने लगी। और सेम प्रोसेस हमने देखी जब हमने प्लास्टिक की रॉड को फर से रब किया और उसको 2 पिथ बॉल से क्या किया, कांटेक्ट में लाए, तो उन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। पहले वो अनचार्ज थी, बट जब हम उनको जो है कांटेक्ट में लाए प्लास्टिक रॉड के, जो कि पहले से नेगेटिवली चार्ज थी, तो नेगेटिव चार्ज उस पर ट्रांसफर हुआ और वो दोनों नेगेटिवली चार्ज हो गई और वो एक दूसरे को क्या करने लगी? रिपेल करने लगी। एंड देखो यहाँ पर क्या किया है, ये वाली पिथ बॉल और ये वाली पिथ बॉल वन बाय वन जो है वो प्लास्टिक की रॉड और ग्लास रॉड से टच करवाई गई हैं, जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। और जब हम इन दोनों को आपस में लाए, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगी? अट्रैक्ट करने लगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब कोई भी चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो दोनों ही बॉडी चार्ज हो जाती है। अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करने लगती है और कितना चार्ज डेवलप करती है उसका आधा, मतलब उन दोनों का एवरेज निकाल दो, ठीक है। लास्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो, अब इंडक्शन में ना हमें 2 बॉडीज को कांटेक्ट में नहीं लाना, हमें दूर से ही चार्ज डेवलप करना है। यहाँ पे इंस्पायर होकर के चार्ज डेवलप किया जाएगा। देखो कैसे, देखो इस डायग्राम के थ्रू मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास स्टेप 1 में हमने क्या किया, ये हमारी कोई बॉडी थी, लाइक ए न्यूट्रल बॉडी थी। जब कोई भी बॉडी न्यूट्रल होती है तो उसमें प्लस चार्ज भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है, प्लस और माइनस लाइक इट इज इक्वल, ठीक है, प्लस और माइनस इक्वल होते हैं, दैट इज व्हाई द बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉडी है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है, इसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज हैं। अब होगा क्या कि जब हम इसके पास एक चार्ज प्लास्टिक की रॉड लाएंगे, प्लास्टिक की रॉड पे नेगेटिवली चार्ज है, जब उसको दूर से लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू पॉलराइजेशन इस बॉडी का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस तरफ और नेगेटिव चार्ज उससे अवे हो जाएगा, मतलब देयर विल बी अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द बॉडी। प्लस और माइनस अलग अलग हो जाएगा, प्लस वाला चार्ज जो है वो प्लास्टिक की रॉड के पास आ जाएगा, मीन्स अट्रैक्ट हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, इसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड करने से क्या हुआ कि जो इस साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। अब जो हमारी बॉडी थी जो कि पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी उस पर बचा क्या, उस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज बचा। इट इज नॉट देयर कि उस पर बिल्कुल भी नेगेटिव चार्ज नहीं है बच्चों, इट विल बी देयर बट देयर विल बी एन एक्सेस चार्ज ऑन द बॉडी इन स्टेप नंबर 2। अब होगा क्या कि सारा जो नेगेटिव चार्ज था वो ग्राउंडेड हो गया, मींस ग्राउंड में चला गया। अब बचा क्या बॉडी पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बचा बॉडी पे। अब जो ये रॉड थी इसको धीरे से हम पीछे कर लेंगे, मतलब पीछे खिसकाएंगे या फिर आप कह सकते हो वी विल टेक अवे, दूर ले जाएंगे और हटा देंगे। जब उसको हटाएंगे तो जो बॉडी पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा
यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा उस बॉडी पर, ठीक है। तो वी विल से दैट द बॉडी इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। सो इन दिस वे अगर हम प्लास्टिक रॉड की जगह ग्लास रॉड लाएंगे तो हम बॉडी को नेगेटिवली चार्ज भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि आपको इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू बॉडी को कैसे चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इन दिस वे व्हाट वी हैव रेड टुडे, वी हैव रेड स्टूडेंट्स कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। स्लोली स्लोली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और इन नोट्स के थ्रू अपने आप कह सकते हो कि लर्निंग प्रोसेस भी की जा सकती है। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताओ, मैं एक पीडीएफ क्रिएट करूंगी नोट्स का एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट आल्सो, बट यू हैव टू टेल मी दैट हाउ वाज द कंटेंट एंड हाउ वाज द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।